तो भाई लास्ट टाइम हमने बुक से कुछ क्वेश्चंस किए थे हीट ऑफ फॉर्मेशन के, और तीनों एक जैसे थे। और ये जो आखिरी वाला था वो आपको होमवर्क से मिल गया था, तो उसका जवाब निकल आया, जमाना कबले मसीह में दिया था। तो क्या आया? 400 है ना, -489.2 is the correct answer. आपने ये बताइए कि इसको 2 मल्टीप्लाई करके 8 कितने आने का भाग मतलब पीछे से भागे तो कम से कम आधा भागे ना, और 3 मल्टीप्लाई। अब हम चाहते हैं कि पिछले सालों के जो पेपर है उनसे रुजू करवाएं और आपकी हालत को देखते हुए। अब सबसे पहली बार 2018 में वो क्वेश्चन आ गया, 2019 में जो क्वेश्चन है वो मैं एक आसान सवाल के बाद कराना चाहता हूँ ताकि वार्म अप हो जाए। तो अब पहले करते हैं 2017 और फिर करते हैं 2019, तो जरा आसान लगेगा जल्दी से। दिस इज 2017। ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह का है जैसे 3 क्वेश्चंस किताब में थे, लेकिन उससे डिफरेंट है, कंपाउंड चेंज है, तरीका बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 8, calculate the heat of formation of benzene at 25 degrees centigrade. देख लीजिए, बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन, उसी तरह के एलिमेंट्स। पहली इक्वेशन में C6 का हीट ऑफ फॉर्मेशन मदद के लिए दी गई है, और आप पहचान सकते हैं बिल्कुल उसी अंदाज की, कार्बन डाइऑक्साइड की है, पानी की है। तो अब आप सोचिए और पहले खुद कोशिश करेंगे, फिर मैं भी साथ साथ करूंगा, तो इससे एक फायदा होगा कि भूली हुई बातें याद आ जाएंगी। तो फिर जो 2019 वाला क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल ऐसा ही है, बस उसमें फर्क ये है अभी तक के सारे एलिमेंट का उसमें सवालों में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा कोई एलिमेंट नहीं आया। सारी इक्वेशन में यही होता था, बस हम एलिमेंट चेंज कर देंगे, तरीका वही रहेगा, एलिमेंट और होंगे। तो जरा सा बच्चा एक लम्हे के लिए घबरा आया था, इसलिए मैंने कहा पहले यही करें फिर बोलिंग कर लेते हैं।
अब अगर आपने इस क्वेश्चन को देखा तो आपको बनाना है इस इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन, उसमें दो रिएक्टेंट है, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन। कार्बन की इक्वेशन में 6 लगा हुआ है, इसलिए आपका पहला काम होना चाहिए कार्बन वाली इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दें। हाइड्रोजन के साथ 3 है, हाइड्रोजन वाली को 3 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर दोनों को ऐड कर दें। तो मैंने लिख दिया
अब बहुत एहतियात से 6 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है हर चीज 6 टाइम्स होगी, डेल्टा एच भी 6 टाइम्स होगा, -2 3 6 4 हो गया। हाइड्रोजन 3 से मल्टीप्लाई होगी, सबसे ज्यादा गड़बड़ आप इसमें करते हैं ना, हाफ लिखा हुआ है, 3 से मल्टीप्लाई हुआ 3/2 हो गया, डेल्टा एच -850। अब दोनों इक्वेशन जमा करेंगे, बाकी सबको तो लिखना ही है, सिर्फ ये O2 O2 में जमा होगा, तो 6 और 3/2 एलसीएम लेके जमा करेंगे, 15/2 आएगा। इसे कह दिया इक्वेशन 5। और अब एज यूजुअल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 5। तो ये 5 वाली इक्वेशन ऊपर लिखी जाएगी और 4 वाली इक्वेशन नीचे लिखी जाएगी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। C6H6 plus 15/2 O2 6CO2 plus 3H2 delta H -3267। सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब साइन अपोजिट हो जाएंगे, सब कैंसिल सिवाय उन 3 चीजों के जो हमें चाहिए। 6 कार्बन प्लस 3 हाइड्रोजन और C6H6 की साइड चेंज हो जाएगी, इसे सॉल्व कीजिए, प्लस 45 किलो जूल पर मोल आएगा। हर कैलकुलेशन जो मैंने लिखी है अपने कैलकुलेटर से खुद चेक कीजिए, प्लस माइनस के साइन का मतलब होता है, मेक श्योर कीजिए द आंसर इज +45। ये लास्ट ईयर पेपर हुआ है वो 2019 का, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 9। Calculate the heat of formation of ferric oxide Fe2O3 at 25 degrees Celsius. Now, जो इस इक्वेशन में बदलाव आया है, 5वां सवाल है। तो पहली दफा ऐसा हुआ है कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कंपाउंड से हटकर हमने एलिमेंट दिया, तो वैसे एक एलिमेंट आ गया है, बेसिकली वही आया है, वरना तो ऐसे तो कोई वाटर वाली इक्वेशन भी आ गई। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हाँ कार्बन था या कोई और एलिमेंट, पैटर्न इज स्टिल सेम। पहली इक्वेशन का डेल्टा एच मालूम करना है,
बाकी 3 इक्वेशंस आपको हेल्प के लिए दी गई। स्ट्रिक्टली आपने वही काम करना है। आपके रिएक्टेंट में एलिमेंट है Fe, दूसरा रिएक्टेंट है O2। आपने ये देखना है किन इक्वेशंस में Fe और O2 है और कोफिशिएंट सही है या आपको करने पड़ेंगे। तो पहला काम Fe तलाश कीजिए तीनों इक्वेशंस में कहाँ है। तो आखिरी वाली इक्वेशन में हमें चाहिए 2 Fe और यहाँ है 1। तो क्या करूं, इक्वेशन 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। चूंकि मुझे रिएक्टेंट में Fe चाहिए, यहाँ रिएक्टेंट में ही है, इसलिए इसे ऐड करेंगे। फिर दूसरा कौन है, O2। इस इक्वेशन में O2 है सेकंड में। हमें चाहिए 3/2 और यहाँ है 1/2। तो क्या करूं, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी ऐड होगा। अब रह गई Fe2O3 प्रोडक्ट में है, यहाँ रिएक्टेंट में है। इक्वेशन 3 को क्या करूं, सिर्फ एक फर्क हुआ कि अभी तक जिस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते थे वो फोर्थ होती थी, यहाँ वो उन्होंने थर्ड कर दी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब आपके सामने है, पहले इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें, दोनों को ऐड कर दें। जो आंसर आएगा उसमें से इक्वेशन 3 सब्ट्रैक्ट कर दें। बस गलती मत कीजिएगा, आराम आराम से हर चीज को देखकर, कहीं कोई साइन मिस हो गया, कोई नंबर मिस हो गया, सब गड़बड़ हो जाएगी।
आपके सामने हमने पहला मसला किया, इक्वेशन 2 को 4 से, इक्वेशन 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन 2 को 3 से। इक्वेशन 4 बन गई ऐसे और उसका डेल्टा एच हो गया प्लस 320। हाइड्रोजन वाली इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई हुई, उसका डेल्टा एच हो गया माइनस 850। दोनों इक्वेशन को ऐड किया, डेल्टा एच हो गया माइनस 536। एक अहम बात है, जब आपने दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो अब आपको नजर आ रहा है कुछ चीजें ऐसी हैं जो रिएक्टेंट में भी हैं और प्रोडक्ट में भी है। मेरा ख्याल है हम कई दफा कह चुके हैं दिस इज जस्ट लाइक अ मैथ्स इक्वेशन, और अगर मैथ्स की इक्वेशन में राइट और लेफ्ट साइड पर एक ही चीज हो तो वो कैंसिल हो जाती है। तो ये H2 और ये H2 कैंसिल हो गए, नंबर 1। यहाँ 6H2O है, यहाँ 3H2O है, तो अगर ये 3H2O यहाँ आया तो 6H2O में से माइनस होगा, तो इसका मतलब है वहां से 3H2O खत्म और यहाँ 3H2O रह जाएंगे। इसका मतलब है इसे भी काटिए और इसकी जगह रह जाएगा। तो इस इक्वेशन को एक दफा फिर लिखेंगे। अब ये रिड्यूस होकर ये वो एक्स्ट्रा काम था जो पहली दफा हुआ, वरना हम तो स्ट्रेट फॉरवर्ड करते करते चले जाते हैं। तो ये एक तरह से जो चीजें माइनस हो रही थी या कैंसिल हो रही थी वो करने के बाद इस इक्वेशन को हमने कह दिया 5, और अब हम कह सकते हैं सब तो पहले लिखेंगे 5 और उसका डेल्टा एच माइनस 536 और नीचे आएगी इक्वेशन 3 Fe2O3 प्लस 3H2O 2Fe2OH प्लस डेल्टा H is minus 280। साइन चेंज हुए, वाटर से वाटर कैंसिल, FeOH सिग्निफाइज FeOH सिग्निफाइज। क्या बचा? एग्जैक्टली वही जो हमें चाहिए, 2Fe 3/2O2 और Fe2O3 की साथ चेंज हो गए। कैलकुलेट करें डेल्टा H। क्या यही जवाब आ रहा है? अब एक नजर पूरा देखिए, सवाल में क्या तब्दीली आपको दिख रही है। एक तो एलिमेंट चेंज हुआ, लेकिन प्रोसीजर इज सेम। हाँ, आप ये कहिए कि ये एक स्टेप ऐसा आगे आ गया कि हमें दोनों तरफ मौजूद चीजों को सब्ट्रैक्ट या कैंसिल करना पड़ा, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। 2018 में किताब का सवाल था, 2019 यहाँ सामने किया, 2017 में कर दिया। तो बातें पता चली कि ये हर साल आ रहा है और आसान आसानी है। अब देखें 2016 में एक्सेल करेंगे। अब हमने दूसरा काम किया जो 19 में हुआ है, 2016 में उससे भी अच्छा काम हुआ है। वो क्या हुआ है? कुछ भी कर लें आप, जितने अच्छे कॉन्सेप्ट से पढ़ रहे हो या रटे आगे बढ़ रहे हो, तो फितरत इंसान की है, उससे नहीं हट सकते। और वो क्या है, आप जिस चीज को करने के आदी होते हैं उसमें अगर बदलाव कर दिया जाए ना थोड़ा सा, तो हाथ पांव खुल जाते हैं।
तो यहाँ उन्होंने अब क्या हरकत की, कार्बन के आदि थे आप, कार्बन हाइड्रोजन अपनी एलिमेंट चेंज कर दिया। अब उन्होंने एक और काम किया, इक्वेशन वही है, कार्बन हाइड्रोजन वाली है, उनके सिंबल डमी कर दिए, बजाय एक्चुअल सिंबल रखने के ABCD करके सिंबल बना दिए, ताकि आप देखकर आपको पता ही चले वाटर कौन सा है और कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी है। तो सिर्फ आपको घबराने के लिए। तो ये था क्वेश्चन ऑफ 2016। देखिए कैसे है, कैलकुलेट द heat of formation of N2A N25। अब ये दुनिया में कोई M2A नहीं है, ये डमी सिंबल बना दिया उन्होंने, कोई होता नहीं है H2O पानी हो,